और उधर बिहार के सीतामढ़ी में अति पिछड़ी जाति के एक संगठन ने एक बैठक कर 28 फरवरी को विधानसभा घेराव का ऐलान कर दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप बताइए कि क्या लग रहा है कि ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव है, दिल्ली का बहुत बड़ा वोट बैंक है, दिल्ली आर्थिक रूप से भी काफी धनी है, आपको क्या लग रहा है कि आप लोग की मांग मानी जाएगी? हम लोग का कहना है कि जब तक कोई भी समाज हो, जब तक पूर्ण रूप में राजनीतिक स्तर पर अगर मजबूत नहीं होता है तो उस समाज का कभी भी कल्याण नहीं होता। दूसरी बात है कि हमारा समाज जो अति पिछड़ा वर्षों से सोया हुआ था, जिसकी जो मांगे थी, जो हमारी इतनी जनसंख्या है उसके हिसाब से हमारे समाज को मौका मिलना चाहिए, राजनीतिक भागीदारी मिली थी। जब तक हमें आप लोग राजनीति करना चाहते हैं या अपना अधिकार मांग रहे हैं? देखिए, दोनों चीजें हैं। जब तक हम राजनीति में प्रवेश नहीं करेंगे, जब तक हमारे समाज को हक और अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हम मौजूद। तो क्या यही कारण है कि लोकसभा चुनाव के समय आप लोग एकजुट हो रहे हैं? नहीं, हम लोग तो पहले से बहुत पहले से चल रहा है, लगभग 10 वर्ष हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और इसी का परिणाम है। अभी मुखिया जी बोल रहे हैं, इसी का परिणाम है कि आपको सरकार द्वारा जो हमारे कर्पूरी जी है, जिनको भारत रत्न दिया गया, और ये संघर्ष जारी रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि जो समाज सो जाता है उसको कुछ नहीं मिलता है और अधिकार के लिए तो लड़ना पड़ता है। तो इनका मानना ये है कि कहीं न कहीं से ये लोग राजनीति में अपनी भागीदारी चाहते हैं। चलिए आप बताइए, क्या लग रहा है कि लोग जो आप लोग की मांग है कि अति पिछड़ा से दिल्ली को हटाना है, क्या लग रहा है कि हटाएगी सरकार? निश्चित रूप से हटाना ही पड़ेगा। जब मूल अति पिछड़ा को हकमारी हो रही है तो मूल अति पिछड़ा के लोग आंदोलन कर रहे हैं। कौन है मूल अति पिछड़ा? मूल अति पिछड़ा हुआ धानु, कानू, कहार, हजाम, बीन, मलाह, बेलदार, पाल, अंसारी, कवारी, नट, बखो, ठीक है, ये सब जननायक कर्पूरी ठाकुर का असली मूल अति पिछड़ा है। अच्छा। और 2016 में 2015 में जी जो बिहार की सरकार ने दबंग लोगों को अति पिछड़ा की श्रेणी में डाला है, उनको हम लोग अति पिछड़ा नहीं मान रहे तो हैं। इन 3 जातियों को हटा देने से क्या बाकी और जातियों को अपना अधिकार मिल जाएगा? निश्चित रूप से जब हम लोग समान हैं, आर्थिक, राजनीतिक और समाज में एक तरह का रहन सहन बात व्यवस्था है, तो हम लोग आपस में चुनाव लड़े। 2006 का चुनाव जब लड़े, 11 का चुनाव लड़े, तो हम लोगों को आसानी से इन मूल अति पिछड़ा जाति के अधिक से अधिक लोग चुनाव जीत करके आए। जैसा कि आप सर्वे में देख सकते हैं, बिहार सर्वे पंचायती राज में का जो सर्वे आया है उसमें आप देख सकते हैं पूरे जाति का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का मूल अति पिछड़ा है उसका पूरा का पूरा हिस्सा एकमात्र तेली और तमोली डांगी जाति के लोग निकल गया है, चाहे वो राजनीतिक में हो चाहे वो शैक्षणिक में हो, पूरा का पूरा। अति पिछड़ा में मुसलमान भी है। चलिए मुसलमान से जानते हैं कि मुसलमान का वोट, जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, मुसलमान का वोट अति पिछड़ा है, तो आप लोग किधर जा रहे हैं? अपनी मांग को लेकर तो पहले आप अति पिछड़ा के साथ हैं, लेकिन अगर आपकी मांग सरकार नहीं मानती है तो आप आरजेपी के साथ जाएंगे, जेडीयू या बीजेपी, किसके साथ आप लोग जा रहे हैं? नहीं, हम लोग अति पिछड़ा में हम लोग अंसारी हैं, कबारी हैं, फकीर हैं, कसाई हैं, बहुत सारी जाति। सरकार आपकी बात नहीं मानती है तो किसके साथ? 110 जाति हम लोग अति पिछड़ा जननायक कर्पूरी ठाकुर, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को चाहते हैं और मानते हैं, दिलो जान से मानते हैं और उनको मानते रहेंगे। और अपने जो मेरा हक था, जो आज 75 साल से देश आज़ाद हुआ, जब से हम लोग के साथ में हकमारी हो रही है, सेनमारी हो रही है। हम लोग सोए हुए थे, हमारा पिछड़ा सोया हुआ था। अब हमारे बीच में हमारे बलिराम जी आए हैं, हम उनको जो हटाया गया है, अति पिछड़ा की आवाज़ को बुलंद किए, आगे जोर बढ़ाने के लिए, इसी कारण उनको जो है पद से उनको हटा दिया गया है। इसलिए हम लोग विधानसभा जाएंगे 28 तारीख को। तमाम जिला के हर प्रखंड के लोग हम लोग इकट्ठा होकर विधानसभा का घेराव करेंगे, गांधी मैदान जाएंगे, गांधी मैदान से पद यात्रा करके अपने राम बली बाबू को आगे बढ़ाएंगे और उनकी लड़ाई। चलिए, राम बली जी को हटाए जाने का विरोध ये लोग कर रहे हैं, मांग आप लोग कि दिल्ली को हटाना है, क्या लग रहा है सरकार हटा पाएगी? सरकार हटाए या नहीं हटाए, हम तमाम अति पिछड़ी जाति के लोग अपने दम खम पर सरकार बनाएंगे और अपने सत्ता में आने के बाद उस पर कानून बनाएंगे। तेली, तमोली और डांगी को कैसे हटाकर मूल अति पिछड़ी जाति के लोगों को उनके हक और हुकूक के लिए किस तरह का कानून बनाना है।